तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज उसका हम लोग करेंगे प्रॉब्लम 1.4। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो इस क्वेश्चन को आराम से समझे। मतलब हम लोग को इस क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि अगर हमारे पास 22 ग्राम CO2 है तो उसके अंदर हम लोग को कितना मोल हम लोग को मीथेन लगेगा कंबशन, मतलब कितना मोल मीथेन जलेगा, तब हम लोग को 22 ग्राम हम लोग को CO2 प्राप्त होगा। ओके गैस, तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन बोला है, अगर हमारे पास 22 ग्राम अगर हमारे पास CO2 है तो हम लोग को कितना मोल मीथेन जलाना पड़ेगा कि हमारे पास कितना मोल मीथेन जलाना पड़ेगा तो हमको 22 ग्राम हम लोग को CO2 मिलेगा, प्राप्त होगा। ओके गैस, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना है, मीथेन को कंबशन करना है। तो मीथेन के कंबशन से हमारा क्या बनता है गाइस, CO2 बनता है और H2O बनता है। कंबशन का मतलब होता है जलाना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ को जलाना। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ मीथेन का जब कंबशन करेंगे, CH4 को जब हम लोग कंबशन करेंगे, ओके गाइस, तो जब हम लोग ने इसको कंबशन किया तो हम लोग के इसके कंबशन से हम लोग को क्या मिलता है गाइस, CO2 प्लस H2O मिलता है गाइस। ओके, तो इसके कंबशन से हम लोग को क्या मिलता है गाइस, ये चीज़ें मिलती है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 22 ग्राम अगर हमारे को CO2 बनाना है तो हम लोग को कितना मोल हम लोग को मीथेन यूज़ करना पड़ेगा गाइस। ओके, कितना मोल हमारा मीथेन यूज़ होगा गाइस। ओके, तो उससे पहले हम लोग को स्टोइकोमेट्री लगा के इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कार्बन 1 है हमारे पास, कार्बन 1 है। ओके गाइस, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पर हमारे पास 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। तो हाइड्रोजन को हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमारी 4 है तो यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर आगे 2 लगा दूँ, ओके गाइस, यहाँ पर अगर मैं आगे 2 लगा दूँ तो हमारे पास 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गई और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गई। तो मतलब हमारा कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन कितनी है गाइस, 2, और यहाँ पर हमारी कितनी है 2, तो 2 + 2 हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गई। ओके गाइस, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये 2 और ये 2, तो हमारे पास कितनी 4 ऑक्सीजन हो गई। पर यहाँ पर तो हमारी 2 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ गाइस तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, हमारी 4 ऑक्सीजन हो जाएगी। ओके गाइस, तो हम लोग को सवाल क्या कह रहा है गाइस। ओके, तो सवाल से हम लोग पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ पर हमारा 1 मोल है। ओके गाइस, और यहाँ पर हमारा 2 मोल है। अगर हमारी 1 मोल अगर हमारा मीथेन रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑक्सीजन से, तो हम लोग को 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा 1 मोल हम लोग को क्या बना कर देगा गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ पर हम लोग को 2 मोल हम लोग को H2O बना के देगा। ओके गाइस, तो हम लोग को ये जनरल मालूम पड़ गया कि हम लोग को अगर 1 मोल और 2 मोल ऑक्सीजन को मैं आपस में रिएक्ट करवाऊंगा तो हमारे पास 1 मोल CO2 और 2 मोल ऑफ हमारे पास H2O मिलेगा। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, हम लोग को मोल और ग्राम का रिलेशन जानना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो CO2 का जो वेट होता है, एक्चुअल वेट हम लोग को क्या होता है, CO2 कार्बन का वेट होता है हमारा 12, कार्बन का वेट होता है हमारा 12, हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है गाइस 2 है, और एक ऑक्सीजन का वेट होता है हमारा 16, तो 12 और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 32। तो हमारे पास यहाँ कितनी है 44 ग्राम। तो यहाँ इसको हम लोग को देख कर अब समझ में क्या आ रहा है, अगर हमारे पास 1 मोल मीथेन होगा तो उससे हम लोग को 44 ग्राम CO2 मिलेगा। ओके गाइस, 44 ग्राम हम लोग को CO2 मिलेगा। पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अगर हमारे पास 22 ग्राम CO2 हो तो हम लोग को कितना मोल लगेगा गाइस। ओके, तो हम लोग को कितना मोल लगेगा गाइस, यहाँ पर हाफ मोल लगेगा। ओके गाइस, हाफ मोल लगेगा। अब कैसे, अगर 44 ग्राम में अगर हमारा 1 मोल लग रहा है तो 44 का जब मैंने आधा कर दिया मतलब 22 कर दिया, तो 44 में 1 मोल लग रहा था, तो 22 में कितना मोल लगेगा, आधा मोल लगेगा। आधे मोल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.5 मोल लगेगा। ओके गाइस, तो 0.5 मोल लगेगा हमारे को 22 ग्राम CO2 बनने के लिए। ओके गाइस, मतलब हम लोग को 0.5 मोल हम लोग को जलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा 22 ग्राम ऑफ CO2 हमारा बनेगा। ओके गाइस, प्रोड्यूस होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ